नमस्कार। प्रेम सागर से 17वां अध्याय काली मर्दनी। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज ऐसे ही सबकी रक्षा कर श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गेंद तड़ी खेलने लगे और जहाँ काली था तहाँ से 4 कोस तक जमुना का जल उसके विष से खौलता था। कोई पशु पक्षी वहाँ न जा सकता, जो भूल कर जाता सो विष के लपट से झुलस दह में गिर पड़ता और वहाँ तीर में कोई रुख भी न उपजता। एक अविनाशी कदम तट पर सोई था। राजा ने पूछा, महाराज वहाँ कदम कैसे बचा? मुनि बोले, किसी समय अमृत चोच में लिए गरुड़ उस पेड़ पे आ बैठे, जिसके मुंह से एक बूंद गिरी, इसीलिए वह रुख बचा। इतनी कथा सुनाए श्री सुखदेव जी ने राजा से कहा, महाराज श्री कृष्णचंद्र की कालिका मारना जी में ठान गेंद खेलते खेलते कदम पर जा चढ़े और जो नीचे से सखा ने गेंद चलाई त्यो गेंद जमुना में जा गिरी। उसके साथ श्री कृष्ण भी कूदे। इनके कूदने का शब्द जान वह काली नाग विष उगलने और अग्नि सम पुकारे मार मार कहने कि यह ऐसा कौन है जो अब तक दह में जीता है। कहीं अक्षय वृक्ष तो मेरा तेज न सह के टूट पड़ा कि कोई बड़ा पशु पंछी आया है जो अब तक जल में आहट होता है। क्यों कह वह 110 फणों से विष उगलता था और श्री कृष्ण तैरते फिरते थे। इस समय सखा रो रो हाथ पसार पसार पुकारते थे। गायें मुंह बाए चारों ओर रामती हुंकती फिरती थी। ग्वाल नारे ही कहते थे, शाम वेग निकल आइए, नहीं तुम बिन घर जाए हम क्या उत्तर देंगे। ये तो यहाँ दुखित हो यूं कह रहे थे। इतने में किसी ने वृंदावन में जा सुनाया कि श्री कृष्ण काली दह में कूद पड़े। यह सुन रोहिणी यशोदा और नंद गोपी गोप समेत रोते पीटते उठ आए और सबके सब गिरते पड़ते काली दह पर आए। तहाँ श्री कृष्ण को न देख व्याकुल हो नंद रानी दर्रानी गिरने चली पानी में। तब गोपियों ने बीच ही जा पकड़ा और ग्वाल बाल नंद जी को थांबे ऐसे कह रहे थे, छोड़ महावन या बन आए, तो हूँ दैत्यनी अधिक सताए। बहुत कुशल असुरन ते परी, अब क्यों दहते निक से हरी। कि इतने में पीछे से बलदेव जी भी वहाँ आए और सब ब्रजवासियों को समझाकर बोले, अभी आवेंगे कृष्ण अविनाशी, तुम काहे को होते हो उदासी। आज साथ आयो मैं नहीं, मोह बिन हरी पठे दह माही। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि महाराज इधर तो बलराम जी सबको यूं आशा भरोसा देते थे और उधर श्री कृष्ण ज्यों त्यों तैर कर उसके पास गए त्यों वह इनके सारे शरीर से लिपट गया। तब श्री कृष्ण ऐसे मोटे हुए कि उसे छोड़ते ही बन पाया। फिर जो जो वह फुकारे मार मार इन पर फन चलाता था त्यों त्यों ये अपने को बचाते थे। निदान ब्रजवासियों को अति दुखित जान श्री कृष्ण एकाएक उचक उसके सिर पर जा चढ़े। 3 लोक को बोझ ले भारी भये मुरारी, फन फन पर नाचत फिरे वाजे पग पटतारी। तब तो मारे बोझ के काली मरने लगा और फन पटक पटक उसने जीभें निकाल दी। तिन से लोहू की धारें बह चली। जब विष और बल का गर्व गया तब उसने मन में जाना कि आदि पुरुष ने अवतार लिया, नहीं तो इतनी किसमें सामर्थ है जो मेरे विष से बचे। वह समझ जीव की आस तस शिथिल हो रहा। तब नाग पत्नी ने आए हाथ जोड़ सिर नवाए
विनती कर श्री कृष्णचंद्र से कहा, महाराज आपने भला किया जो इस दुखदाई अभिमानी का गर्व दूर किया। अब इसके भाग जागे जो तुम्हारा दर्शन पाया। जिन चरणों को ब्रह्मा आदि सब देवता जब तब ध्यावते हैं, सोई पद काली के शीश पर विराजते हैं। इतना कह फिर बोली, महाराज मुझ पर दया कर इसे छोड़ दीजिए, नहीं तो इसके साथ मुझे भी वध कीजिए, क्योंकि स्वामी बिन स्त्री को मरना ही भला है। और जो विचारिए तो इसका भी कुछ दोष नहीं, यह जाति स्वभाव है कि पिलाए विष बढ़े। इतनी बात नागपत्नी से सुन श्री कृष्णचंद्र ऊपर से उतर पड़े। तब प्रणाम कर हाथ जोड़ काली बोला, नाथ मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मैंने अनजाने आप पर फन चलाए। हम अधम जाति सर्प, हमें इतना ज्ञान कहाँ जो तुम्हें पहचाने। श्री कृष्ण बोले, जो हुआ सो हुआ, अब तुम यहाँ न रहो, कुटुंब समेत रौनक द्वीप में जा बसो। यह सुन काली ने डरते कांपते कहा, कृपानाथ वहाँ जाऊं तो गरुड़ मुझे खा जाएगा, उसी के भय से मैं यहाँ भाग आया हूँ। श्री कृष्ण बोले, अब तू निर्भय चला जा, हमारे पद के चिन्ह तेरे सिर पर देख, तुझसे कोई न बोलेगा। ऐसे कह श्री कृष्णचंद्र ने किसी समय गरुड़ को बुलाए काली के मन का भय मिटाए दिया। तब काली ने धूप दीप नैवेद्य समेत विधि से पूजा कर बहुत सी भेंट श्री कृष्ण के आगे धर हाथ जोड़ विनती कर विदा होए कहा, चार घड़ी नाचे मो माथा, यह मन प्रीत रखियो नाथा। यो कह दंडवत कर काली तो कुटुंब समेत रौनक नदी को गया और श्री कृष्ण जल से बाहर आए। इसी के साथ इस अध्याय का समापन हुआ। धन्यवाद कथा का श्रवण करने के लिए।